नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर गोंडा से है, जहां धूमधाम से मनाया गया श्री शनिदेव जी की जन्मोत्सव। आगे खबर हरियाणा से है, जहां पुलिस कर्मचारी के घर हुई 72,000 की चोरी। बेटी के विरोध करने पर चोर ने लोहे की रॉड से किया घायल। साथ ही अगली खबर कैमूर से है, जहां साइकिल से घर जा रही छात्रा को बस ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। शुक्रवार को ददुआ बाजार स्थित श्री शनि मंदिर में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या पर धूमधाम से भगवान श्री शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर प्रांगण में सुबह से ही दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रही। भक्त मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान श्री शनिदेव को प्रसाद और तेल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद ग्रहण किया। सायंकाल भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव पर भक्तों द्वारा केक काटा गया और कार्यक्रम में गोपी छलिया ग्रुप द्वारा झांकी का भी आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण, भोलेनाथ, हनुमान जी, राम दरबार आदि कई तरह की झांकियां दिखाई गई। कार्यक्रम के समापन पर भगवान शनिदेव की आरती हुई और उसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में दिल्ली पुलिस के जवान के घर में घुसकर चोरों ने 72,000 रुपए कैश चोरी कर लिए। सुबह आंख खुली तो पुलिस जवान की बेटी पार्किंग प्लेस में टहलने गई, तभी वहां चोर छुपा हुआ था। उसे देखकर पकड़ने की कोशिश की तो उसने युवती पर लोहे की तार से हमला कर दिया और फिर दीवार कूदकर भाग गया। इस दौरान चोर के हाथ से कुछ 500 के नोट नीचे गिर गए। हमले में लड़की को भी चोटें आई हैं, लेकिन विडंबना देखिए, अभी तक पुलिस ने पीड़िता का ना तो मेडिकल करवाया और ना ही कोई अग्रिम कार्यवाही की है। बेटा तुम्हारा प्रियांशी प्रियांशी, ये रात को जो चोरी की वारदात हुई है आपके घर में, क्या पूरा मामला ये कल सुबह मैं 4 बजे घूमने के लिए उठी थी और उसके बाद मतलब मैं 4:15 बजे से नीचे आ गई थी और उसके बाद यहाँ पे घूमने लग गई थी। फिर यहाँ पे स्टेयर्स के पास यहाँ पे किसी का सिर दिखा था, फिर उससे पूछा था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद ऐसे ही हाथ पे मारी और फिर उसके बाद पता नहीं, उसके बाद तुम बेहोश हो गए। किस चीज़ से मारी है? ये तार वगैरह शायद। तार वगैरह था? कोई हथियार वगैरह भी था उसके पास? नहीं था। कितना कैश ले गए? कितना कुछ और भी कुछ सामान लेके गए? पता नहीं कितना था मेरे पास, थोड़ा मेरे पास था, थोड़ा मैंने कर लिया था, पता नहीं कितना था। पुलिस में खबर करी आपने? हाँ, पुलिस आई है? आई थी कल सुबह। हाँ। उसके बाद अभी तक तो कुछ नहीं किया है। कोई कार्रवाई नहीं करी? ये जो आपके साथ मारा पीटी करी है, कोई मेडिकल वगैरह कुछ करवाया है पुलिस वालों ने? उसके बाद मतलब आए नहीं पुलिस वाले? नहीं, एक बार ही आए थे कल सुबह। नाम अपना? ये मेरा मुनीलाल नाम है। मुनीलाल जी, आप दिल्ली पुलिस में जॉब करते हो? जी हाँ। तो ये जो आपके घर में कल वारदात हुई है चोरी की, क्या पूरा मामला है? मामला क्या है, बच्चे ने बताया, मैं तो घर मेरे पास 5:30 बजे फ़ोन गया यहाँ से, मैं ड्यूटी पे, रात की ड्यूटी पे था वहाँ पे। तो अभी हम के उस पर रूट पर मेरी गाड़ी पीछा बैठता ना, तो वहाँ मेरी गाड़ी पे लगा हुआ था, तो 5:30 बजे फ़ोन गया मेरे पास, बोले ऐसे ऐसे घर में ही कड़ेस होगा जी। तो मैं जैसे आया पूछा करे, फिर गुड़िया से पूछा, बोले पापा मैं 4 बजे नीचे उतर कर आई हूँ, तो मैं यहाँ टहल रही थी, फिर मैं उधर से देखा तो यहाँ पे ये स्टेयर के पास भीतर की तरफ वहाँ बैठा हुआ था एक आदमी। मैंने देखा उसको, क्या फिर उनकी दोनों के आपस में हाथापाई सी हुई है और वो फिर इसको क्या संभाया, क्या मारा, इसका क्या नाम है, अभी उसको गिर गई यहाँ पे। और जब ऊपर अपनी अलमारी वगैरह वो चेक वगैरह करी, तो उसमें से 50-60 के आसपास वो कैसे लेके भागे। और कोई सामान नहीं लगे? और सामान नहीं ले पाए। उसको कैसे अलमारी खुली वो के ऊपर ही कैसे रखा था उसमें, बस उसमें से वो कैसे ही लेन पाए, इतना लेके। पुलिस में खबर करी आपने? पुलिस की खबर करी थी, बच्चों ने आई थी, पुलिस भी आई थी। अच्छा, बताते हैं क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक तो कुछ नहीं। मेरी उनसे बात भी हुई थी, जो टीचर स्टाफ जो भी आया था, भाई अगर इसका मान लीजिए ज़्यादा चोट है, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ। अभी तक तो कोई नहीं आया, ना इसको हॉस्पिटल लेके गया। मैंने उनसे पूछा भी आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, तो दूसरी शिफ्ट बता दी, पहले वाली शिफ्ट थी, अभी तक तो उन्होंने ना तो इसको हॉस्पिटल ले गए, ना कुछ और कहा। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। ये देखो, मानवता का संदेश नहीं है ये पुलिस का। मान लें हम भी कहीं नौकरी करते तो किसी का चोट लग जाए, हमारा काम है, प्राइमरी काम है, वहाँ उसको हॉस्पिटल ले जाना। घटना होगी कोई बात नहीं, उससे तो हो जाती है वारदात, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हमारा काम है कि आदमी जो वो है इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल तो ले जाए।
उसका फर्स्ट एड, प्राइमरी काम तो ये होता है फर्स्ट एड, उसका ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, अब तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ आप। घटनाएं हो जाती कोई बात नहीं, किसी वजह से हुई तो होगी तो कोई बात नहीं, पर ये तो आदमी, ये तो देखो जो आदमी पेशेंट है उसका तो देखो, इसका बच्ची ऐसी कितनी चोट लग रही है, वो हम वैसे किसको बताएंगे। आदमी जर्नली तो सोता है, कुछ भी देख सकते हो आप, बच्चे के पास अगर। सर अभी तक किसी बड़े अधिकारी से मिले आप? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला हूँ, कल से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मान लिया आज मैं जाऊँगा एसपी वगैरह या डीएसपी वगैरह जो भी बैठते हैं कंसर्ट, तो उनसे मिल के आऊँगा। 9 जी 24 घंटे से ऊपर हो गए, हाल इतना तो होना चाहिए कम से कम, पीड़ित है उसका तो मेडिकल तो हो जाना चाहिए था कम से कम। वो चीज़ें ठीक है, जब आदमी कोई हो गए पकड़ा जाएगा वो करा जाए, वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है सर, पर वो चीज़ें प्राइमरी चीज़ें वो तो होनी चाहिए ना। मतलब अभी तक आप पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट वाली तो बात वही खत्म होगी जब आदमी जो घायल है उसको नहीं लेके गए तो और क्या रहेगा बताओ फिर। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिला कुदरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम असर बलिया प्रखंड केवड़ी जिला कैमूर निवासी अवध नारायण चौबे सेवानिवृत्त सीआईटी इंस्पेक्टर सीआईएसएफ के द्वारा करे योग रहे निरोग अंतर्गत 2010 से अब तक लगातार फ्री योग शिक्षा, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर के साथ साथ घरेलू नुस्खे की जानकारी देते आ रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोगों को फायदा हुआ है। प्रतिदिन जहानाबाद कुदरा के राजकीय उच्च विद्यालय में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक योग शिविर चलाया जाता है। इस शिविर में काफी लोगों को फायदा हो चुका है। शिविर को वरिष्ठ शिक्षक अवध नारायण चौबे चलाते हैं। इनके नहीं रहने पर सेवानिवृत्त शिक्षक राजगीर से एवं पवन सिंह चलाते हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां एक छात्रा पढ़कर अपने घर कमती जा रही थी, तभी बबुआ मोहनिया पद पर परसिया के पास बस ने साइकिल सवार छात्रा को ठोकर मार दी, जिससे छात्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बस चालक मौके से फरार हो गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। आवागमन अब तक बाधित। अभी हम भी घर से आ रहे थे, ऑफिस जा रहे थे हम लोग पे पता चला कि कमती गांव की रहने वाली रेखा किरण कुमारी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम यहाँ तत्काल आए हैं। जो पारिवारिक लाभ होता है 20,000 का, उसको नकद दिया जाएगा। बाकी जो रोड एक्सीडेंट में मिलता है 4 लाख रुपये, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ सीओ साहब हैं, वीडियो साहब, सारे लोग लिखित दे। घटना कब हुआ? घटना आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले हुआ। कैसे घटना है। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में विरोध में आज मऊ रानीपुर मीडिया क्लब के पत्रकार साथियों द्वारा एकजुट होकर जिलाधिकारी झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें मुकेश वर्मा के खिलाफ दर्ज हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर साजिश में फंसाने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पत्रकारों की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया तो पत्रकार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? गिरवर सिंह। आज आप यहाँ पर आए हैं कि क्या समस्या है आपकी? हमारे जिला अध्यक्ष हैं मीडिया क्लब के मुकेश वर्मा जी, उनके खिलाफ फर्जी तरीके से जो मुकदमा लिखाया गया है उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए एसडीएम को और क्षेत्राधिकारी को। अगर उनके खिलाफ ये मुकदमा की जांच करके और नहीं काटा जाता है तो हम लोग मजबूर होकर सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम रवि परिहार है और हमारी जो आज समस्या है वो ये है कि हमारे पत्रकार साथी हैं झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा। विगत दिनों झांसी में उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत एक फर्जी मुकदमा लगाया गया है, जिसमें ना ही उनके द्वारा किसी तरीके का कोई जो आरोपी है जिन्होंने आरोप लगाया है उससे कोई संबंध है, ना ही उनसे कोई बातचीत है। फिर भी एक कूट रचित तरीके से उनके खिलाफ 386 का मामला दर्ज कर लिया गया है, जो कहीं ना कहीं गलत है। और इसकी हम सभी झांसी मीडिया क्लब के पत्रकार जो अध्यक्ष है मुकेश वर्मा उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके समर्थन में आज हम लोगों ने मऊ रानीपुर उपजिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी और पुलिस क्षेत्राधिकारी स्नेहा जी को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय कृपया मामले को संज्ञान में लें और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और जांच कर कानूनी कार्रवाई करें। और जिस तरीके से उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगे हैं
उनके खिलाफ जो इन्होंने आरोप लगाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो आप क्या वो करेंगे, आंदोलन करेंगे? देखिए, कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो न्याय तरीका है उस तरीके से शासन प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं, और अगर फिर भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती और निष्पक्ष जांच नहीं होती है, जिस तरीके से मुकेश वर्मा को फर्जी फंसाया गया है उसका न्याय नहीं होता है, तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरकर भी आंदोलन। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। पाकुड़ स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राजमहल विधायक अनंत ओझा शामिल हुए। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ता 1 जून से 31 जून तक महा जनसंपर्क अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लोक कल्याण के लिए 9 वर्ष उनकी सरकार ने पूरा किया, और इस लोक कल्याण के कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी जिलों की कार्य समिति तय की गई है, और जिला कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, चाहे वो देश के बाह्य सुरक्षा को लेकर के हो, एक समृद्ध भारत, समर्थवान भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का हो, या अंत्योदय की जो मूल भावना है उस भावना के साथ लोक कल्याण की अनेक योजनाओं का सूत्रण और उसका क्रियान्वयन करने को लेकर के है। इस विचार को बूथ से लेकर के मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आगामी 1 जून से लेकर के 31 जून तक महासंपर्क अभियान के माध्यम से हम जन जन तक उन योजनाओं को लेकर के और जनता के बीच में हम जाने वाले हैं। इस अवसर पर पार्टी के सभी बड़े नेता, विधायक, सांसद, आज आपने देखा होगा कि हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी का पाकुड़ आगमन हुआ, और जिला कार्य समिति के बैठक में ऐसे शीर्ष नेता का भी उपस्थिति होना, यह अपने आप में इस बात को समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को बहुत गंभीरता से लिया है, और लगातार यही भावना बूथ में रहने वाले कार्यकर्ता से लेकर के और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यकर्ता है, सभी नेता कार्यकर्ता मिलकर के एक एक घर में हम जाएंगे, और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया था 2019 में, उनके प्रति आशीर्वाद पुनः मांगते हुए कि आपने आशीर्वाद दिया, इसके कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक कल्याण की इतनी योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन किया है। यह भाव उनको प्रति आभार व्यक्त करने के साथ साथ उन योजनाओं का क्या उनके जीवन में लाभ हुआ है, इसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर पर काम करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा वर्ष 2023 की परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बधाई दी है। उन्होंने सभी सफल छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना की है। मेधावी छात्र छात्राओं को विशेष रूप से बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह कठिन परिश्रम कर आने वाली परीक्षाओं में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करें। नैनी के रहने वाले शिवम पांडे हाई स्कूल की परीक्षा में 96.70% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया था, जिसके बाद शिवम के घर पहुंचकर प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने बधाई दी है। इसी तरह भाजपा नेता आशीष मिश्रा ने भी छात्र छात्राओं व शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी उनकी मेहनत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सभी शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के सभ्रांत नागरिक, जब मुझे जानकारी मिली कि आपके विद्यालय से निकले हुए एक बालक ने केवल आपका ही नहीं बल्कि प्रयागराज का नाम रोशन किया है, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। 2 कारणों से। पहला कारण तो ये कि ये मेरे क्षेत्र है, या मेरा लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन प्रमुख कारण ये भी है कि मैं एक शिक्षिका हूँ, और एक शिक्षक को इससे ज्यादा खुशी प्रसन्नता किसी और बात में नहीं मिलती जब उसे जानकारी हो कि उनके जनपद से या उनके जानने वाले विद्यालय से या क्षेत्र से कोई एक बालक या बालिका एक अच्छे अंकों से लेकर उसने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है।
मैं भी शिक्षिका हूँ और 32 वर्ष मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापन का कार्य किया है और मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़े हाई एंड स्कूल्स की तरफ दौड़ने से, हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ दौड़ने से ही प्रतिभा का निखार नहीं होता। अगर बच्चा संकल्पित है और अगर उसकी परवरिश सही है और अगर उसके माता पिता उससे समय देते हैं और अगर शिक्षक अच्छे हैं तो फिर उसको ऊंचाई पे उठने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने भी देखा कि मैं भी जब पढ़ाती थी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गंज बसौदा स्थित सिरावदा पठार पर जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य के महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा अमृतवाणी एवं वहीं 251 कुंडीय महायज्ञ की पूर्ण आहुति की जा रही है, जिसमें भक्तों का भारी जनसैलाब देखा जा रहा है। गंज बसौदा एवं आसपास के सैकड़ों गांव के हजारों श्रद्धालु यहां आकर बड़े ही भक्ति भाव से कथा का श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे हैं। वहीं वेदी पर बैठे हुए यजमानों द्वारा हवन कुंड में पूर्ण आहुति दी जा रही है। नमस्कार, मैं हेमंत लाल, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल सीन्यूज़ भारत में। आज हम आपको लेकर आए हैं सिरौदा स्थित पठार पर, जहाँ पे तुलसी पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा उनके मुखारविंद से राम कथा एवं 251 कुंडीय महायज्ञ जहाँ पर चल रहा है। महायज्ञ की आज पूर्णाहुति है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के मुखारविंद से जो अमृतवाणी बरस रही है। गंज बसौदा से सीनू संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।